फर्स्ट फ्लोर में हम जाते हैं और मैडम हमें दिखाएगी कि और कौन कौन से, जैसे कि हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी के जो मेन क्लासरूम्स है, आई थिंक सेकंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है। तो अभी हम नीचे जाके देखते हैं कि कौन कौन से क्लासरूम हैं। ये डीन ऑफिस है। यहाँ पे जैसे कि डीन जो है वो बैठते हैं और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हो या जो भी हो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्टली आके मिल सकते हैं यहाँ पे। ये वीज़ा डिपार्टमेंट है। जैसे कि बच्चे जब भी आते हैं तो जैसे आते हैं बच्चे तो उनको हर साल वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके वो दृश्य से पासपोर्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे रखे हुए। पासपोर्ट यहाँ पे सबमिट करते हैं और उनको फिर 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद में उनको घर जाने से पहले यहाँ से पासपोर्ट वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर उसके लिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर में ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे जैसे ही आते हैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद में उनको जैसे एक्सटेंड होता है वापस मिल जाता है। ये एक एकेडमिक काउंसलिंग रूम है। यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं और बच्चों को जैसे कि क्लासरूम हो जाने के बाद में अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ आके वो पूछना चाहते हैं तो इस क्लासरूम में हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं और बच्चे आके यहाँ पे टीचर्स से मिल सकते हैं और वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी उनके डाउट होते हैं। यहाँ पे फॉरेन कंट्री से भी, जैसे इंडिया के अलावा जैसे आप देख सकते हैं टर्की के कफकान यूनिवर्सिटी से भी गेस्ट टीचर्स आते हैं और बच्चों को जो है कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा के जाते हैं। तो इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कंट्री यहाँ पे टीचर्स आते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं और डिफरेंट कंट्री के टीचर्स के साथ में पढ़ने का बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये ज्यादा दिन नहीं, कुछ 10-15 दिन पहले ही यहाँ पे टीचर्स आके बच्चों को पढ़ा के गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, कॉलेज में ऐसे अच्छे एक्सपोजर बच्चों को मिलने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इंडियन एम्बेसडर जो है वो आए हुए हैं, आते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में विजिट करते रहते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो होते रहते हैं। ये बच्चे सारे जो MCI पास किए हुए हैं लास्ट ईयर में, कैमरामैन को जो चाहूंगा वो दिखाए, सारे बच्चे लास्ट ईयर ही अपना एग्जाम जो है वो क्लियर किए हुए हैं। तो वॉल ऑफ फेम बनाया गया है, ऐसे बच्चों के फोटोज यहाँ पे लगाए गए। ये सर्जरी के स्किल रूम है। यहाँ पे डॉक्टर रवि सर हैं जो बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो हम आइए जानते हैं, रवि सर से ही डायरेक्टली बात करते हैं कि वो किस है। हेलो सर। सर ये जो सर्जरी के स्किल के रूम बनाया गया, तो बेसिकली यहाँ बच्चों को क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है? आप अपने इस टूर हमें कराया और बच्चों को दिखाया कि कैसे बच्चों का प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और आप खास करके बच्चों के स्किल जो है, खास करके सर्जरी फील्ड में आप बहुत अच्छे से काम करें। तो आप अपने इस डिपार्टमेंट को प्लीज़ हमें विजिट करें और दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ कराया जाता है और क्या क्या ऑपरेटर हमारे पास में अवेलेबल है। थैंक यू। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि and I'm professor of surgery in this university, and I've been teaching and practicing since 13-14 years in different countries like Bangladesh, Nepal, China, अभी Kyrgyzstan ना जी। So basically I'm from Nepal. Okay, but yes I can speak English, Hindi, no issues. Yes, Hindi please so our parents can understand it. तो practical एक सबसे important part है अपने medical life का। So practical हम 2 तरह से कर सकते हैं। One is with patient, other is with simulation class। दोनों ही चाहिए हम लोगों को ना। पेशेंट के ऊपर हम डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते। We'll teach them in a dummy और simulation classes। उसके बाद स्टूडेंट्स आके सर्जरी सीखेंगे। तो हम इसको एक सिमुलेशन सेंटर बनाया हम लोगों ने सर्जरी का, सच दैट एटलीस्ट वो बेसिक आइडिया जान ले बिफोर दे गो टू सर्जरी रूम। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया देखिए,
सो हम इसी रूम को ना सर्जरी सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. ओके. सो एज यू नो कि सर्जरी करने से पहले हम एटलीस्ट 3 से 4 रूम से होते हुए सर्जरी में जाते हैं. जी. तो ये जो आपने खड़े दिस इज फॉर चेंजिंग द ड्रेस. ओके. तो हम जो मास्क गाउन पहनते हैं और जो कैप पहनते हैं जी. सब अपने कपड़े चेंज करके जो रेडी होते हैं फॉर जी. सर्जरी. जी. दिस इज द स्टेशन. सो हम इसको सिमुलेट करते हैं. Okay. तो ओटी में कैसा होता है हम यहाँ सिखाते हैं. Okay. तो वी जस्ट शो देम हाउ टू चेंज एवरीथिंग. तो Okay. वैसे मास्क पहना एंड ऑल दोस. उसके बाद हम सेकंड रूम में जाते हैं ओके. एंड ओटी में वैसे ही होता है एक्चुअली. सो देन वी टीच देम हाउ वी डू सर्जिकल हैंड वॉश. Okay. क्योंकि सर्जरी का एक अहम हिस्सा होता है हाथ धोना. वो भी 1-2 मिनट नहीं 5 मिनट. Okay. सो वी हैव स्टेप्स हियर. स्टूडेंट देखते हैं. Okay, वहाँ एंड पे- वो हम दिखाते भी हाउ टू डू इट ओके. properly. We just teach it. Okay. ओके. ओके. And then after showing it, we also teach them how to wear the gown. ओके. है ना? So we Okay. just took it, no? ओके. निकालते हैं and दिखाते हैं कैसे करना है. ओके. Then once we wear the gown, everything is ready. गाउन साथ रेडी हो गए. Then we go to the operating room. हाँ? Okay. तो operating room हम इसको सिमुलेट करते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. So we come here and then we show how to do. ओके. पेंट करना फिर इसको ऊपर से ड्रेप करना एंड सो ऑन. सो जो बेसिक होता है सर्जरी का एज ए जूनियर डॉक्टर दे शुड नो दिस मच. ओके. उसके बाद तो सीनियर सिखाएगा ना कैसे सर्जरी करना है एंड सो ऑन. Okay. सो आफ्टर इंसिजन कैसे करना है वी टीच इट इन डम. ओके. एंड इसके अलावा भी हाउ टू डू एनेस्थेसिया. एनेस्थेसिया में क्या होता है, मशीन क्या होते हैं, मेडिसिन वगैरह क्या होते हैं. सो सब हम दिखाते हैं, सिमुलेट करते हैं यहाँ पे. ओके. जब वो जाएंगे ओटी रूम में सच में ओके. तो उनको दिक्कत ना हो. अभी ओटी रूम में जब वो जाएंगे तो ये सेम फीलिंग ही लगभग उनको इसलिए हमने एक proper idea setup निकाला किया है. कि क्यों ना बनाया जाए एक सिमुलेशन. ग्रेट ग्रेट इसके ग्रेट. अलावा और भी है जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रखना है. इंस्ट्रूमेंट के अरेंजमेंट में वो भी दिखाएंगे. उसके बाद देन वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ सर्जरी सुचरिंग करना. Yes, क्योंकि yes. अगर कुछ कट गया कुछ फट गया तो वी हैव टू स्टिच इट. सर्जरी का मीनिंग क्या है? ऑफ कोर्स. जो चीज नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंकना और जो चाहिए उसको रखना है ना. उसके लिए सुचरिंग इज वन ऑफ द वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ सर्जरी. ओके. तो हम लोग यहाँ पे इनको एक डमी में ना सिलिकॉन मोल्ड में Okay. वी जस्ट टीच देम ओके. 6-7 बेसिक टाइप ऑफ सुचरिंग तो उनको हम सिखाते हैं. Okay. एंड हम 3rd ईयर से शुरू करते हैं एक्चुअली. ओके. तो 3rd ईयर को हम बोलते हैं क्लिनिकल ईयर. तो Okay. 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर को हम सिक्वेंशियली Okay. जब वो फ्री होते हैं रूटीन वाइज हम इनको एज ए ग्रुप ना मैं सिखाता हूँ. हमारे और भी टीचर वो भी सिखाते हैं. ओके. तो इस तरह हम लोग को बेसिक सुचरिंग स्किल सिखाते हैं ना. ओके. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये अभी ये कौन से ईयर के ये- बच्चे हैं सारे? अच्छा आप मुझे पूछ लें. अब कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? 6th ईयर. सारे 6th ईयर के स्टूडेंट हैं. हाँ सारे. तो आपको यहाँ पे जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया जाता है और कैसे आप लोग मतलब रिव्यू देना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में? नहीं मतलब हमारे लिए मतलब किर्गिस्तान में मेरे को लगता है कि जलालाबाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट के लिए. जी. मतलब हर किस्म से जैसे कि कोर्स वगैरह में भी प्लस मतलब जो मतलब इंडिया में जाकर जो MCI वगैरह हुआ उसके लिए हमारे लिए मतलब हम अपने सीनियर्स के लिए भी देखे हैं कि मतलब बाहर से टीचर लाते हैं जो जी. मतलब कोचिंग वगैरह के लिए. जी. और इस बार भी हमें मतलब ऑलमोस्ट 14 सब्जेक्ट हमें क्लियर करवा दिए यहाँ पे जी. MCI के लिए. जी. जो मतलब कोचिंग लेते हैं जो हम वहाँ पे जाके पैसे लेके विद फ्री ऑफ कॉस्ट. जी. और किर्गिस्तान में बाकी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि मतलब $300-400 लेते हैं उसके बाद ही कोचिंग के लिए कोई और टीचर. कुछ यूनिवर्सिटी में आई थिंक जो टॉप लेवल के जो टीचर्स जैसे डॉक्टर मारवा सर अभी रिसेंटली आए थे जो फर्स्ट टाइम बाहर. फ्री में मतलब यहाँ पे हो रहा है. और- किर्गिस्तान में और कहीं पे भी ऐसा नहीं तो होता. आपका कहना है कि एजुकेशन को लेके जो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आप लोग को फैसिलिटीज दे रहे हैं वो कोई अदर यूनिवर्सिटी नहीं मिली, किर्गिस्तान में तो नहीं देखा. क्योंकि आप ऑलरेडी 6th ईयर में प्रैक्टिकल नॉलेज के वही लिए. तो मैं बता रहा हूँ मतलब जी. मेरे फ्रेंड है बिश्केक में Okay. जैसे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ISM वगैरह जी. वहाँ पे भी मतलब कोचिंग कुछ नहीं हो रहा है. Okay. जैसे कि उनको पे करवा रहे हैं उसके बाद कोचिंग दिलवा रहे हैं. ओके. यहाँ पे तो हमारे मतलब कि यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं हमारे लिए. ओके. उसके पहले भी मतलब हमारा ऑनलाइन भी एक बार सेशन होके गया Okay. ऑल सब्जेक्ट का. उसके बाद फिर मतलब ऑफलाइन भी करवाया अलग अलग टीचर मतलब टीचर्स को बुला के इंडिया से. ओके. तो मतलब पढ़ाई okay. के हिसाब से Thank you. जलालाबाद बहुत बेटर है. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू.
उनको इंस्ट्रूमेंट्स जितने होते हैं जी। तो ये जस्ट डिस्प्ले के लिए और सारे हमारे पास हैं। ओके। तो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना सर्जरी, जी। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको यूज़ कैसे करें, उनको साफ़ सुथरा कैसे रखें, सब हम इंस्ट्रूमेंट दिखा के सिखाते हैं प्रैक्टिकली। ग्रेट। उसके अलावा भी जैसे आपको मालूम है कैथेटर करना होता है, Okay. कैथेटर सेट है यहाँ पे। ओके। तो कैथेटर सेट में हम वी टीच देम डमी ना, Okay. कैसे कैथेटर करना है, डमी में सिखाते हैं। Okay. दे नो हाउ टू डू इट, राइट। Okay. उसके बाद सुचरिंग तो आप देख रहे हैं ना, तो हमारा सुचरिंग सेट है ना, तो सेट स्टूडेंट को दे के वी टीच देम हाउ टू डू इट सुचरिंग सेट। ग्रेट। उसके बाद जैसे वो जो NG2 बोलते हैं, नाक में जो नली डालते हैं, Okay, okay. कभी कभी वी डू दैट। वी आल्सो टीच देम हाउ टू डू इट इन डमी। Okay. एंड ऑल्सो नॉर्मल सा जो अगर कुछ घाव हो गया, कुछ हो गया, ऊन के लिए ना, ऊन ड्रेसिंग कैसे करते हैं, Okay. ऊन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो हमने सेट रखा है। तो वी टीच देम सीक्वेंशियली। ओके। फ्रॉम द थर्ड ईयर टू थर्ड ईयर टू सिक्स्थ सिक्स्थ ईयर। रोटेशन वाइज करते हैं। ओके। और ये भी है यहाँ पे हम सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल कैथेटरिस्ट हैं, हम इसे सिखाते हैं। Okay. कि अगर ट्रॉमा के साथ कैसे ट्रॉमा मैनेजमेंट करते हैं, CPR कैसे करते हैं, यहाँ से जो इंडोट्रैकियल ट्यूब कैसे डालते हैं, NG2 कैसे डालते हैं, सो हम इसको सब डमी में सिखाएंगे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट है यहाँ पे पूरा सिखाया तो जाता अगर उस यहाँ पे सीख लेना तो पेशेंट में करने ईजी हो जाएगा। है। जी। पेशेंट में भी करेंगे, हॉस्पिटल में 6th लेवल जाते हैं, 5th लेवल भी जाते हैं, बट यहाँ पे सीख के जाते हैं ना, Okay. तो ईजी हो जाएगी समझना। ओके। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर में वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जाके जाते हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड फोर्थ ईयर आप बेसिकली यहाँ पे एक सिमुलेशन के थ्रू आप उनको ट्रेन करते हैं ताकि उनको जाके वहाँ पे अगर प्रॉब्लम 5th 6th में बोला कि सर थोड़ा सा हमको ईजी नहीं है, वो हो रहा है, जी। तो आप सिखा दें, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगवा के, Okay. जैसे एक्स्ट्रा क्लास हुआ उसको Okay. लगवा के भी उनको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ग्रेट ग्रेट इस ग्रेट। हिसाब से चलता है। Thank और you. मल्टीमीडिया भी यूज करते हैं, टीवी यूज Okay. करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं, Okay. प्रोजेक्शन कैमरा यूज करते हैं। वी ऑल जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, जी। टेक्नोलॉजी जो अभी है, Okay. तो यूज करते हैं। इवन हमारे पास एक्सरे का व्यू बॉक्स भी है। Okay. तो ये सब प्रैक्टिकली सिखाते हैं यहाँ तो पे। प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच जो आपने हमें टाइम दिया, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से बच्चों के क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन कंट्री में मोस्टली थॉट प्रोसेस ऐसा है कि बच्चे फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता अच्छे से। तो मैं उसी के लिए उन पेरेंट्स आई थिंक अब कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हमारे बच्चे फॉरेन जाएंगे तो उनको ये जैसे प्रैक्टिकल हम नॉलेज मिलेगा। रूटीन में लगवाते हैं। ओके। जैसे 3rd या 4th ईयर का मेन रूटीन देख सकते हैं आप। Okay. तो हम ना मंथली वीकली वाइज चेंज भी करते हैं। Okay. स्केड्यूल Okay. लगवा के करते हैं। ओके। तो बस एज फार एज माय नॉलेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट सर। ठीक है। Even I have been in many university. I haven't seen any infrastructure like that. Okay. Thank you so much, Ravi sir. Thank you for giving me time. थैंक यू। इलेक्ट्रिक रूम है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर सिमुलेशन सिस्टम है, प्रॉपर बच्चों को बच्चे का बेबी केयर कैसे किया जाता है, और ये सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है कि पीडियाट्रिक क्लासरूम में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे हम बच्चों को डमी के थ्रू नॉलेज दे सके, वो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी 30 बच्चों का सीटिंग है, तो 30 बच्चों को ग्रुप वाइज यहाँ पे बुला के पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे ऑपरेटर अवेलेबल है। ECG वगैरह लेने के लिए बच्चों को BP पल्स वगैरह चेक करने के लिए, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उधर एक्सरे वगैरह सिखाने के लिए यहाँ पे भी लगा हुआ है प्रोजेक्टर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके के एक्सरे रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि बच्चों को एक्सरे प्रोजेक्टर में लगा के बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ इस एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है, कैसा है क्या। तो फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इस क्लासरूम में दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे फिजियोलॉजी का क्लासरूम बनाया हुआ है। बाकी ये नॉर्मल एनाटॉमी का क्लासरूम है, और नॉर्मल जो 30 सीटर का जो 30 सीटिंग कैपेसिटी के जो क्लासरूम है वही बने हुए हैं यहाँ पे। और तो अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। मैडम अभी नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर पे ले जाके दिखाएगी कि वहाँ पे क्या क्या क्लासरूम है। आप कैंपस भी देख सकते हैं काफ़ी, और एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर जो है
वो बच्चों के पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में बना हुआ है।